तो आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो एग्ज़ाम था, हम उस पर मतलब आए थे। सुबह बच्चों से हमने बात की। उसके बाद में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स हैं। तो मैं पेरेंट्स से मतलब बात करूंगा, कुछ पेरेंट्स से भी। और आगे होता क्या है कि जब मैं सेंटर पे आया तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से जब बात की और बच्चों से बात की, उन्हें वास्तव में यही पता नहीं है कि हमारा जो आज एग्ज़ाम होने वाला है इसमें कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं या कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे ये फील हुआ कि पेरेंट्स और बच्चों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है। ये तो है कि मतलब फॉर्म आ रहे हैं तो फॉर्म डाल दिए पेरेंट्स ने और बच्चे ने फॉर्म भरवा दिया, लेकिन वास्तव में जो पेरेंट्स सोच रहा है कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवा रहा हूँ, तो बट पता नहीं है कि क्या क्या स्टेप रहते हैं, किस तरीके से हमारा बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकता है। तो सबसे पहले मैं भैया से ही बात करूँगा। इनका भांजा एग्ज़ाम देने के लिए आया है और मुझे बताइए कि आपका जो बच्चा है वो भांजा जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए गया है, तो कैसी उसकी तैयारी है? तैयारी उसकी बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया। और वो प्रीवियस 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है इसकी ऑलरेडी। प्रीवियस 1 ईयर से वो प्रिपरेशन कर रहा है, जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहा है वो। अच्छा और जी। मैं भी इसी जेएनवी से पढ़ के निकला हूँ। अच्छा, आप इसी जेएनवी से पढ़ के निकले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। 2015 से बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, इनका जो भांजा है वो जेएनवी के, ये उनको एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए हैं और वो खुद इस जेएनवी से पढ़ के निकले हैं। तो इनसे जानेंगे भी। अभी आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में? मैं भी HDFC अर्गो में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, एज अ रिस्क एंड लॉस मिटिगेशन यूनिट में सीनियर मैनेजर। तो मुझे ये बताइए कि आपने इस जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई करी और आप अपने भांजे को भी एग्ज़ाम दिलाने के लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल। तो आपको ये जवाहर नवोदय विद्यालय और स्कूल से क्या अलग लगा? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं, सभी अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कि ये अदर स्कूल से क्या अलग लगा आपको? सब बेटे अदर स्कूल से तो बहुत अच्छा है। एक्सपोजर बच्चों में अलग आता है। ठीक है, बच्चे घर में रहते हैं तो थोड़ा होता है ना कि पालतू टाइप के एक्सपोजर नहीं आता बच्चों में। यहाँ पे बच्चा अकेला रहता है, 4-5 साल अपनी लाइफ के यहाँ पे देता है, तो यहाँ बच्चों के पास एक्सपोजर अच्छा होता है और उनका फ्रेंड सर्किल भी काफ़ी दूर तक रहता है यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बट मैं सभी पेरेंट्स को एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देने वाला हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। सर, इस साल जो 12th का रिजल्ट रहा था 2025 वाला, CBSE बोर्ड से जितने भी ऑल ओवर इंडिया के स्कूल हैं उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय टॉप पे रहा था। मैं ये सूचना दे रहा हूँ। एजुकेशन लेवल हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय जो सर ने बताया तो पॉइंट है ही अच्छे, लेकिन जो जवाहर नवोदय विद्यालय वो टॉप पे रहा है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो टीचर्स की फैसिलिटीज हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। एज कम्पेयर टू केंद्रीय विद्यालय में कंपेयर करूँ तो सेम प्रोस्पेक्ट इनका भी होता है। जो टीचर्स को जो वैकेंसी में यहाँ पे अपनी भर्ती करते हैं उसी प्रोसेस। तो आपने अपने भांजे को अच्छे से प्रॉपर गाइड किया होगा? हाँ, प्रॉपर किया। तो किस तरीके से कट ऑफ बनती है इसकी 9th क्लास के? तो आपने जब यहाँ एग्ज़ाम लिया, मतलब आपका एडमिशन हो गया, तो अपने भांजे को आपने 6th में क्यों नहीं ट्राई कराया? 9th में तो सीटें कम होती हैं। 9th में सीटें कम होती है, 6th क्लास से छोटा बच्चा रहता है तो थोड़ा अच्छा नहीं होता भेजना, ज़्यादा छोटा है एज में। तो आपको पता है कि बेसिकली मेरा 6th क्लास में हुआ था, एंट्रेंस में दिया था। हाँ। तो मैं यहाँ से हॉस्टल से 2 बार भाग के घर चला गया था। अच्छा, 2 बार भाग के चले गए। अच्छा, ये आपको आइडिया? मैं 9th में दोबारा एग्जाम दिया मैंने। फिर मैं 9th में सेटल हुआ था यहाँ पे। अच्छा, तो कट ऑफ का आइडिया है कि इसकी 9th की जो कट ऑफ है किस तरीके से बनेगी? फिलहाल मेरे को आइडिया नहीं है कि मैं 2-3 साल से देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। भैया हमें मिले हैं, तो कट ऑफ इसकी किस तरीके से बनती है, जितने भी पेरेंट्स अभी देख रहे हैं, जो बच्चे इस सेशन को देखेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th में जो एडमिशन होता है, वैसे 6 में बल्क में एडमिशन होता है, उसके बाद 9th में, फिर उसके बाद 11th में जो बहुत कम सीटें बच जाती हैं। तो 9th का जो एग्ज़ाम है इसमें 4 सेक्शन रहते हैं। आपका मैथमेटिक्स रहेगा, साइंस रहेगा और उसके बाद 2 लैंग्वेज होती हैं, हिंदी और इंग्लिश। ये कंपलसरी हैं। बट यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जो कट ऑफ बनती है वो केवल 3 से बनती है। अगर किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो अगर इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर है तो इंग्लिश के मार्क्स ऐड होंगे, और हिंदी में अच्छा स्कोर है तो हिंदी के स्कोर बनेंगे। बट सभी में क्वालिफाई। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में आपने ऑलरेडी पढ़ाई करी है, तो 2015 से 12th बहुत अच्छे। लास्ट टाइम मेरा बेटा पास आउट है यहाँ से। ठीक है। मिस्टेक क्या हुआ, जब हम फॉर्म भर रहे थे वो मेरी मिस्टेक हो गई। तो मैंने उसको रोलर में पढ़ता है, अर्बन डाल दिया था। ठीक है। जब मैं लेखपाल से लिखवाने गया तो बोला कि ये अर्बन रोलर नहीं है, अर्बन में है। अर्बन में, ठीक है। लेकिन वो रोलर में था, हमने अर्बन डाल दिया था। अच्छा, तो उसने लिख के नहीं दिया, अर्बन कर दिया। नहीं हुआ उसका एडमिशन। पूरा पेपर मेरे पास है, मैं तहसील से पूरा DM से लिखवा के सब कुछ लाया। लास्ट टाइम में वो लेखपाल ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, लिख के ही नहीं हो। जब आपका एडमिशन होता है, भैया को पता होगा, तब यहाँ से एक फॉर्म मिलता है, कॉल आती है, फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में आपको लेखपाल से लिखवाना पड़ेगा आपके एरिया में जो पड़ता है कि आपका क्षेत्र शहरी है या ग्रामीण है। अगर वो भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो वो भी नहीं लेगा। अभी हमने सैनिक का दिलाया है,
अभी मैंने सैनिक कर लिया, ऑल इंडिया सैनिक 18 जनवरी को 18 जनवरी और ये ग्रेटर का सूरज फेज 2 में दिलवाया हमने, गवर्नमेंट स्कूल वहाँ दिलाया। इस बार भी हमने वही मिस्टेक है, अब उसको रिवाइज करके फिर दिलवाया। पेपर जरूर दिलाना चाहिए जिससे बच्चे का एक स्तर भी पता लगता है। प्रेशराइज नहीं रहता। नहीं बिल्कुल, सभी पेरेंट्स से यही है कि जब भी कोई फॉर्म निकले तो वहाँ एटलीस्ट बच्चे का पेपर जरूर दिलवाएं, जिससे कि आगे बड़ा होके इन बच्चों के साथ ही वो फाइट करेगा, क्योंकि एज ग्रुप, हाँ कभी कहीं गए नहीं, तो अब आपको प्रॉपर जानकारी हो जाएगी आगे के जो भी बच्चे जैसे रहेंगे। बच्चे ने क्लियर कर लिया पेपर, अगर तो नोएडा का एड्रेस बनवा दें सब लोगों का तो हो जाएगा। नहीं, वो बनवाने से अगर वो वेरिफिकेशन भी होता है एक बार, उसके बारे में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही पता लगेगा। इसके लिए हाँ हम वही बता रहे हैं कि स्कूल भी वही होना चाहिए, यही होगा डॉक्यूमेंट। जैसे रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, रिजल्ट आएगा। हाँ बाकी हम जब रिजल्ट आएगा मतलब पूरी सूचना देंगे कब रिजल्ट आएगा। मैं इसी को एक बार क्लियर कर देता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय में एक कंडीशन है कि जिस जिले के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी जिले के आप निवासी होने चाहिए, आपका बच्चा उसी जिले में स्टडी कर रहा हो और उसी जिले के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जेएनवी के लिए। बस ये लिए भैया से पूछ लेते हैं, जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी रह सकती है? मेरे हिसाब से अगर जिस कैटेगरी का बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से 95 प्लस ही जाएगा। 95 प्लस कट ऑफ जाएगी। आपको क्या लग रहा है सर? ये 90 से ऊपर ही है। 90 ऊपर रहेगी। और भैया बताएंगे, भैया कहाँ हैं? भैया कहाँ गए? एक बार भैया को बुलाइए। अच्छा आइए, आप भी आइए। 9th का कट ऑफ अप्रॉक्स आपके हिसाब से? आप मुझे ये बताइए, भैया से एक बार कट ऑफ का भी एक आइडिया ले लेते हैं। थोड़ा सा एक आइडिया बताइए कि लगभग कितनी कट ऑफ रह सकती है, सभी पेरेंट्स जानना चाहते हैं। मैं बताऊं तो आपने जब एग्जाम दिया था कितनी कट ऑफ गई थी? आपने 9th में लिया था ना? जब दिया था सर मैं जनरल कैटेगरी से 165 कट ऑफ गया था मेरा। नहीं 165 एग्जाम कितने 200 का था ना? नहीं 100 का एग्जाम है। 100 का एग्जाम? हाँ 100 का एग्जाम है। 100 का है तो 35 एवरेज जाएगा 85 के अप्रॉक्स। अच्छा 85। तो भैया बता रहे हैं, कैटेगरी से बता रहा हूँ मैं। हाँ जनरल कैटेगरी के अनुसार बता रहे हैं। 5 सीट थी जनरल कैटेगरी जब मैंने दिया था। हाँ। तो मेरी 3rd या 4th पोजीशन आई थी उसमें। बाकी और कोई कट ऑफ का आइडिया बताएगा कितने? अब मैं बताता हूँ कट ऑफ कैसे, कट ऑफ का आइडिया मैं देता हूँ एक बार कि कट ऑफ अब जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं कट ऑफ वो बच्चे निर्धारित करेंगे। पता है कैसे? क्योंकि अगर वो बच्चे जो अंदर एग्जाम देने गए हैं अगर वो अच्छा स्कोर कर गए तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। अब बच्चों ने स्कोर 70 से ज़्यादा कोई बच्चा कर ही नहीं पाया तो सीधी सी बात है कट ऑफ कम रहेगी। तो अभी कट ऑफ जो है वो बच्चे निर्धारित करेंगे, हमें एक अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। सुबह बच्चों का कुछ इंटरव्यू हो रहा था, जीडीए वाले आए थे, गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी वाले। अच्छा। अब मैं भी था, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था 7:30 के आसपास। अच्छा। मैं देखा बच्चे टैलेंटेड आए हैं इस बार, जो हाँ। भी बच्चे हैं क्रीम आए हैं। हाँ। और जिनको कम से कम जैसे भैया बोले इनका भांजा 1 साल से पढ़ रहा है। हाँ जो मेरा लड़का भी केशव श्री नाम है उसका, वो क्लास 6 निकाल चुका था। अच्छा। लेकिन यही डोमिनिसाइल के चक्कर में उसका नहीं रह हुआ। गया। उस दिन से उसके मन में एक हो गया सपना, इन्हें जेएन भी करूंगा। तो बस तो लास्ट ऐसे 8 बच्चे- में ऐसे है 6 से कंटिन्यू 2 साल से वो प्रिपरेशन कर रहा है। अब सोचिए कैसे कैसे बच्चे आए। तो बिल्कुल देखिए, जो बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिली है, प्रॉपर उन्होंने तैयारी की है, तो उन बच्चों को काट पाना एक नॉर्मल बच्चे के बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। में होते हैं उनकी कैचिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है, मुझे ये लगता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो जब हाँ समाज का ज्ञान होता क्या है कि अब कोई छोटा बच्चा है, जैसे कोई क्लास 5th का बच्चा है, एक बार इधर शिव भाई आप इधर आ जाइए, इधर सभी पेरेंट्स खड़े हैं। देखिए मैं बताऊँगा कि जैसे कोई छोटा बच्चा है क्लास 5th का, अब वो क्लास 5th का बच्चा है तो वो केवल अपनी पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है वो, और स्कूल जा रहा है और आ रहा है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अब जैसे वो 9th में आ गया तो उसके दिमाग में और भी चीज़ें चलने लगती हैं, यार दोस्त बनने लगते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बच्चा जितना कम उम्र में है वो उतनी कैचिंग पावर उसकी ज़्यादा है, उसी समय उसको एक अच्छा रास्ता दिखाया जाए। जो इलेक्ट्रॉनिक आप आ जाइए एक बार, आ जाइए एक बार। धन्यवाद समय देने के लिए। बिल्कुल। अभी जो बच्चों में एक चीज़ और देख रहे हैं, उनका कंस्ट्रक्शन जो होता है डिफर होता है, डीप जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मोबाइल है, मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है। कोई कंटेंट पूरा वो पढ़ता ही नहीं, ये कंटेंट ये है, ये बोला। अब नवोदय अभी 9th के लिए आया तो मैं बता दूं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्रीहेंशन रहता है, ऐसे रहता है, और उसी से आंसर देना है जो उसमें लिखा है। अब बाहर तो बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे उसके सुटेबल, लेकिन उसी में देना है। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, जो मतलब फिंगर अपना स्क्रॉल कर रहे हैं वो बाहर का मार्क आएंगे, उसमें वो फंस जाते हैं अभी के बच्चे। तो सुझाव ये है कि सरकार और मेरी तरफ से भी कि बच्चों को थोड़ा फ़ोन से दूर रखें और जितना यूज है केवल उतना ही दिखाएं। थोड़ा कम्प्रीहेंसिव ज्ञान दीजिए। हाँ। कि कुछ लिखवाइए, 10 लाइन लिखवाइए, फिर उसी से पूछिए। हाँ, और सोशल मीडिया से जितना हो सकता है मतलब दूर रहे बच्चा, और उसका मतलब जैसे अभी मैंने बताया भी कि
मैं एक चीज़ और बोलना चाहता, देखिए जेएनवी हो या ना हो, अगर बच्चे का फ्यूचर जानते हैं सर, अभी जाइए कोई वॉचमैन की नौकरी के लिए भी जाइए तो आपको क्या ग्रेजुएट मांगते हैं, ग्रेजुएट है कि नहीं। और ग्रेजुएशन में आपको 3 घंटा लिखना पड़ता है, 32 पेजेज फिल करके आना पड़ता है। अभी मैं जितने भी ईमानदारी से पूछता हूँ, सब अपने भांजे लाए, बच्चे लाए, बिटिया लाए, आप कंटिन्यू 15 मिनट लिखवाइए। आप किताब पकड़िए, डिक्टेशन दीजिए, सॉरी डिक्टेशन दीजिए और उसको 15 मिनट टाइमर लगाइए, लिखवाइए। कितने बच्चे लिख पाते हैं? एक जगह आज तक रहता ही नहीं। बच्चों को पढ़ाई पर मतलब फोकस किया जाए। और दूसरा कि अगर फ़ोन ले भी रहा है बच्चा, चला भी रहा है, तो पेरेंट्स एटलीस्ट नज़र रखें कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि बच्चे ही मतलब भविष्य है। मतलब बच्चे अभी जिस लाइन में अच्छे से पढ़ जाएंगे। अब जैसे यूट्यूब पे आया RWA रोजगार विथ अंकित, सर्च किया, ठीक है, इन्होंने जो बता रहे हैं, हम लोगों का जो सजेशन है, सर ने दिया, मैंने दिया और भैया इनसे मिला है, वो पूरा सुने, 10 मिनट 15 मिनट टाइम दे, लेकिन क्या करें, अच्छा अरे ये बकस कोशिश करें पेरेंट्स खुद सुने। मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे को भी सुनाएं और पेरेंट्स खुद सुने। हर एक सूचना जो भी आप फॉर्म भरवाने जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर जानकारी रखें। और कुछ सर? थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सूचना दी। साइंस भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, GS भी है, रीजनिंग भी है सैनिक स्कूल में। तो वो क्या, बच्चों को आपने किताब दे दी, बच्चे से बोला कर ले तैयारी, वो 2-3 दिन पढ़ेगा, 4 दिन पढ़ेगा। लेकिन अब क्या है, प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं और बच्चों के बीच में अवेयरनेस भी बहुत सारी आई है। पेरेंट्स भी पहले से बहुत अवेयर हुए हैं। पहला ऐसा नहीं था कि हमारे पिताजी भी थे, बोला ठीक है मैंने भी दिया था फॉर्म, हुआ ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंस उसमें नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब हर एजुकेशन सिस्टम में ये जो JNV हुआ, सैनिक स्कूल हुआ, तो इनके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और हमें क्या है कि हमें जितना हम लोगों तक इस बात को पहुंचा पाएंगे कि भाई ऐसे स्कूल में एग्ज़ाम है। बहुत से लोगों को अब भी सच में सैनिक स्कूल नहीं पता होगा कि JNV के अलावा सैनिक स्कूल का एग्जाम भी होता है, इसमें भी सेम ऐसी सीट होती है और बच्चे को आर्मी के पूरे एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। डिसिप्लिन वहाँ पे है सर, करेज बंदे के अंदर जो है डिसिप्लिन होता है, करेज जो है बच्चे को पहले सिखाया जाता है। और आजकल भटकाव के रास्ते बहुत है, लेकिन जब आपका बच्चा KV में पढ़ेगा, JNV में पढ़ेगा और सैनिक स्कूल में पढ़ेगा तो उसमें भटकाव के रास्ते बहुत कम होंगे और बचपन से ही प्रॉपर गाइड ऐसे माहौल में बढ़ेगा कि उसका भविष्य उज्जवल ही होगा। तो ये तैयारियां हैं। तो अगर जो भी आगे वाले बच्चे हैं उन्हें भी इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए और जितना ज़्यादा हम नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को पता लगेगा, तो हो सकता है कि और ही लोगों का भला हो। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हर पेरेंट को अवेयर होने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को जो भी हमारे फ्री एग्जाम्स है इनकी तैयारी करवाइए और 8th-7th क्लास का सिलेबस इसमें आता है। कोशिश ये भी करिए कि अपने बच्चे को 7th, 8th, 9th में अच्छे से थोड़ा सपोर्ट करिए, ट्यूशन वगैरह है या फिर जस्ट घर में अच्छी स्कूल में उसको जो है रिवाइज कराइए, ये सारी चीज़ें।